आ गया फिर से मैं एक बार और एक नई कहानी के साथ। सुनिए, किसी गांव में एक गंगाधर नाम का इंसान रहता था और उस गंगाधर की इकलौती संतान थी लक्ष्मी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई, इसलिए बाप बेटी एक दूसरे की देखभाल करने लगे। लक्ष्मी का जीवन मजे से कट रहा था, पर गंगाधर को सदा अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी। उसकी कमाई जीविका चलाने मात्र के लिए पर्याप्त होती थी, इसलिए वह इस बात पर चिंताग्रस्त रहता था कि बेटी की शादी कैसे करूं। एक दिन जब सवेरे सवेरे काम पर निकल रहा था, तब घर के मालिक ने गंधार से कहा, देखो, इस महीने से घर का किराया 25 रुपये बढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो कोई और घर ढूंढ लो। उसकी बातों में कड़वापन था। इन बातों को सुनकर चिंतित अपने पिता से चौखट पर खड़ी लक्ष्मी ने कहा, मालूम नहीं इस घर की छत किस पल टूटेगी और हमारे सिर पर आ गिरेगी। ऐसे घर उजड़े के लिए इतना किराया बहुत ज्यादा है। 6 महीने के पहले ही किराया बकाया और अब और बढ़ाने की धमकी दे रहा है। बहुत ही नाराज होती हुई लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी की बातों से घर का मालिक एकदम भड़क उठा। उसने कहा, इतना अच्छा घर तुम्हें उजड़ा घर लगता है? तुम जैसी राजकुमारी के लिए उस रानी का भूत ग्रह ही ठीक होगा। शाम तक घर खाली नहीं किया तो सामान सड़क पर फेंक दूंगा। चिल्लाता हुआ घर के अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। नित्य सहाय गंगाधर ने बेटी से कहा, इसे मुझे काम पर जाना है, बहुत देरी हो गई है। देखते शाम तक शायद घर का मालिक नरम पड़ जाए, क्या करवाए। चला गया। लक्ष्मी घर के अंदर जाकर खाट पर लेट गई और घर के मालिक के बताए रामी के भूतिया ग्रह के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगी। यहां से 2 गलियों को और ही रामी का बड़ा आंगन वाला घर था। जब रामी जीवित थी तब उसका नाम लेते ही लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। किसी ने अपना दुखड़ा सुनाया तो उसे खाली हाथ नहीं लौट पाती थी। ऐसी उदात गुण वाली रामी 3 साल के पहले किसी बीमारी की वजह से मर गई। उसका पति तो कभी का मर चुका था। इस घर में अब बचा था केवल उसका इकलौता बेटा वेणु। रामी जब मरी थी तब उस घर में रसोईया व नौकर चाकर भी थे। उसके मरने के 6 महीने के बाद इस दर्द से वह सब घर से भाग गई कि शायद घर में रामी की प्रेत आत्मा विचरती रहती है। लक्ष्मी को ये बातें सारी मालूम थी, इसलिए सोचने विचार के बाद वह इस निर्णय पर आई कि शाम तक घर खाली कर दूंगी। उसने अपने आप कहा, इस निर्दयी घर के मालिक के भरोसे अब क्यों रहे। उससे खरी खोटी बातें सुनने से तो अच्छा यही है कि रामी के घर जाए और वहीं रहे। लक्ष्मी जब रामी के घर पहुंची तो देखा कि एक युवक दरवाजा बंद करके ताला लगा रहा है। लक्ष्मी ने भाप लिया कि यही वेणु होगा। उसने उसे प्रणाम किया और अपनी हालत का संक्षेप से बताते हुए कहा, मुझे भूत प्रेतों का कोई विश्वास नहीं है। थोड़े दिन के लिए ही सही हमें आप अपने घर में रहने दें तो आपकी मदद कभी नहीं भूलेंगे। उसकी बातों से मुग्ध वेणु ने कहा, आप इस घर में रहें, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। इसे अपना ही घर समझिए। दूसरों को मालूम हो जाए कि भूत घर नहीं है, इससे बढ़कर खुशी मुझे और क्या हो सकती है। उसने ताला खोला। वेणु के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूरा घर देखा, झाड़ू देकर पूरा घर साफ किया, फिर उसमें ताला लगाया और जाने पहचाने रंगा की गाड़ी में अपना पूरा सामान लदवा कर ले आई। घर लौटे गंगाधर को जब ये सब मालूम हुआ तो उसने रामी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर जब लक्ष्मी ने देखा कि उसके पिता बहुत नाराज है तो उसने कहा, पिताजी नाराज ना होना, इस बात पर कि आपसे पूछे बिना मैंने घर बदल दिया।
आप ही कहिए, घर के मालिक का व्यवहार सही नहीं था, तो उसकी बातों में कितनी कठोरता थी। इतना अपमानित होने के बाद भी भला हम कैसे रहे उस घर में। आप भूत प्रेतों की बात को लेकर डरिए मत, मान लिया जब कोई घर मिल जाएगा तो चले जाएंगे। उसने वेणु के बारे में भी बताया। उस दिन रात को वेणु ने बाप बेटी के साथ ही खाना खाया और खाना खाते हुए लक्ष्मी की रसोई की भरपूर प्रशंसा की। पूरा दिन लक्ष्मी ने घर साफ किया और सजाया। घर के विशाल आंगन में जो कूड़ा करकट था फेंका और साफ किया। अंधेरा हो जाने के बाद चूल्हा जलाया और रसोई में काम में लग गए। जब रसोई का काम पूरा ही होने वाला था, उसने आवाज सुनी, अब तुमसे बातें किए बिना चुप नहीं रह सकती। लक्ष्मी चौंक पड़ी और पलटी तो देखा बगल में ही एक पाटे पर भूतनी बैठी हुई है। उसके चेहरे पर हंसी है। लक्ष्मी ने ठान लिया कि यह और कोई नहीं, रामी ही है। तो उसने भी हंसकर कहा, सास बताओ तो सही, जब जिंदा थी तब बहुत ही नेक स्वभाव की थी, मरने के बाद भूतनी कैसे बन गई? देखा ना, तुम्हारे मरने के बाद इतने बड़े घर में तुम्हारा बेटा वेणु अकेला ही रह रहा है। रामी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, वेणु जब से जवान बन गया है तब से उसकी शादी जल्द कराने की तब मेरी तरफ थी। वह सुबह तक टाल मटोल करता रहा, इस बीच में मर गई। उसकी शादी को देखने की मेरी तीव्र इच्छा थी, पर वह पूरी नहीं हो सकी। इस असंतृप्ति से मैं भूतनी बन गई। हर रोज आधी रात को जब घर के अंदर जाती हूँ तो अपने बेटे को जी भर के देख लेती हूँ। मैं रसोइये और नौकरों चाकरों पर निगरानी रखती थी कि वे उसकी सुविधाओं का ठीक तरह से ख्याल रखें रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे नौकरों से बर्ताव में तब्दीली आ गई। एक दिन मेरा बेटा बुखार से पीड़ित था। वह खाट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तब नौकर ने मिलकर षड्यंत्र रचा और एक बोरा चावल रसोई के घर के पिछवाड़े से बाहर ले जाकर बेचने का प्रयत्न कर रहे थे कि मुझे उनसे ये ना देखा गया और मैं उन पर कूद पड़ी और बोरा छीन लिया। मैं चिल्ला पड़ी, अरे कृतघ्नो, मैं रामी हूं, तुम्हारी मालकिन हूं। उपकार करने के बदले अपकार करने को तुल गए। ऐसी कृतघ्नता, फिर कभी ऐसे बुरे काम की चेष्टा करोगे तो मैं तुम लोगों का गला घोट दूंगी। बस भूत भूत कहते हुए वे भाग गए। अब तुम ही बताओ, इसमें क्या मेरी कोई गलती है? लक्ष्मी तन में कुछ कहने वाली थी कि दरवाजे के खुलने की आवाज आई। रामी भूतनी फौरन खिड़की से उठकर गायब हो गई। इसके पांचवें दिन रात को गंधार जब आया तो कहा, हमें घर मिल गया है, कल सवेरे ही चले जाएंगे। ये बात सुनते ही वेणु का चेहरा कांतिहीन हो गया। वह भला उनसे कैसे कहे कि भूत ग्रह के नाम के इस मशहूर घर में रही है। उसे लगा कि उनको मानना भी न्यायोचित नहीं है, तो मौन रह गया। गंगाधर नहाने पिछवाड़े के कुएं के पास गया तो इमली के पेड़ से धराम से भूतनी बिल्कुल उसके सामने कूदी। भूतनी को देखकर गंगाधर सिकुड़ गया। उसके मुंह से बात न निकली और वह थर थर कांपते हुए बैठ गया। भूतनी भी बिल्कुल उसके सामने ही बैठकर बोली, गंगाधर, मैंने तुम्हारे लिए जो किया सब भूल गए? याद है वह दिन जब कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारी मदद करने कोई आगे नहीं बढ़ा तो मैंने तुम्हें कर्ज दिया और साहूकार के चुंगल से बचाया। तुम डरो मत, ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर उसने लक्ष्मी को अपनी जो सच्ची कहानी सुनाई थी वो दोहराई। फिर उसने कहा, मैंने सुन लिया कि तुम दोनों कल सवेरे इस घर को छोड़कर जाने वाले हो। तुम्हारे इस घर में आने के बाद मेरा बेटा वेणु बहुत खुश है। मैं चाहती हूं कि अपनी बेटी की शादी उससे करवाओ और उसके आनंद को शाश्वत बनाओ। मेरी दिल्ली इच्छा पूरी होगी तो इस घर को मेरी दिली इच्छा पूरी होगी तो मैं इस घर को छोड़कर सदा के लिए चली जाऊंगी। मेरी बात का विश्वास करो, विश्वास पर पे ही यह दुनिया टिकी है। भूतनी की बातों से गंगाधर का हृदय पसीज उठा। उसने भूतनी की बातें सही और सच्ची लगी।
उसने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं दीदी, वही होगा जो तुम चाहती हो। यह सुनते ही भूतनी ने कहा तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि मानो मैंने विवाह भोजन कर लिया, क्या करो हवा में समा गई। बिना नहाई गंगाधर जल्दी जल्दी घर के अंदर आया और निराश बेटे वेणु से सहज कहा, बेटा लगता है हमारे यहाँ से चले जाना तुम्हें पसंद नहीं है। मेरी लक्ष्मी का इसी घर में हमेशा के लिए रह जाना तुम्हें पसंद हो तो कह दो, उसे तुम्हें सौंपकर आराम की सांस लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। वेणु की खुशी का ठिकाना रहा। उसने गंगाधर के हाथ पकड़कर कहा, मैं सचमुच कितना भाग्यवान हूं ससुर जी, आप भला कहीं और क्यों जाए, तीनों मिलकर साथ साथ रहे। वहीं खड़ी लक्ष्मी ने उनकी बातें सुनी और शर्म के मारे सिर झुकाकर बगल के कमरे में चली गई। तो दोस्तों ये कहानी थी एक माँ के प्रेम की, जो भूतनी बनने के बाद भी अपने लड़के वेणु से प्रेम करती थी और उसकी भलाई चाहती थी। तो माँ का प्रेम होता ही ऐसा है, ये तो आप भी जानते हो मैं भी। लेकिन वो बड़े बदकिस्मत होते हैं जिन्हें माँ का प्रेम नहीं मिलता। चलो जो भी है जैसा भी है, ये तो सब वक्त वक्त की बातें हैं। मिलता हूं फिर आपसे अगली कहानी के साथ, फिर इंतजार करिएगा मेरा। धन्यवाद।